नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार अपने व्यक्तित्व को ऊंचा पहुंचाने के लिए हर दिन एक नई बात ज़रूर कहते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपन लेते हैं कि आपकी लाइफ के जो जो हर्डल्स हैं, जो जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को आप नहीं रोक सकते। जो जो आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, उन हर्डल्स को, उन रुकावटों को आप नहीं रोक सकते। उन रुकावटों को वहीं छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शायद इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में रुकावटें ना हो, विकल्प ना हो, विरोध ना हो। अच्छे काम का भी विरोध होता है और बुरे काम का भी विरोध होता है। समझदार व्यक्ति वो है जो विरोध को समझ लेता है। अक्सर हम विरोध का विरोध करते हैं और यहीं से हमारा फेलियर होता है। विरोध का विरोध नहीं करना है, विरोध को स्वीकार करना है। फिर से कहता हूं, जो लोग विरोध का विरोध करते हैं वो दुखी रहेंगे। जो लोग विरोध करने वाले का विरोध करते हैं वो अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने विजन से दूर हो चुके हैं। और उसने मेरा विरोध किया है, मैं भी उसका विरोध करूंगा, यही तुम्हारी गलती। उसको विरोध करने दो, तुम अपना काम करो और आगे बढ़ो। लोग उसका विरोध करेंगे, तुम्हारा नहीं करेंगे। आप बहुत लंबी रेस में दौड़ रहे हैं और एक व्यक्ति उस लंबी रेस में दौड़ते दौड़ते उसको लग रहा है कि तुम जीत गए हो, तुम जीतने वाले हो। और जैसे तुम जीतने वाले हो तो उसने तुमको एक अपशब्द कह दिया, गाली दे दी। अगर समझदार होगे तो रुकोगे नहीं। समझदार व्यक्ति रुकता नहीं, ना समझ क्या करता, रुक जाता है। तो वो जो ना समझ व्यक्ति था वो रुका और उसने रुक करके पीछे से उसको जवाब देने के लिए सोचा। जब तक वो जवाब देने का सोचता तब तक तो वो आगे निकल गया, जीत गया। विरोधी ने विरोध किया है और तुमने जवाब दिया है तो उसकी जीत पक्की हो गई है। और विरोधी ने विरोध किया है, तुमने उसको इग्नोर किया है, तुम्हारी जीत पक्की है। तुम्हारी जीत इसीलिए पक्की है क्योंकि तुमने उसको इग्नोर करके अपने एम पर, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर काम किया। जवाब मत दो, काम करो। एक बहुत बड़े दार्शनिक से पूछा गया कि लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपका चरित्र खराब है। अब जब किसी के चरित्र पर बात आती है ना, व्यक्ति बिखर जाता है, आपे के बाहर हो जाता है। अच्छा, खासकर उसके लिए जो ऐसा नहीं हो। तो दार्शनिक बड़ा गंभीर था, बड़ा शांत था। उससे पूछा गया कि भाई साहब, रिपोर्टर ने पूछा, आप बताइए कि आपके चरित्र के ऊपर ये बात कही गई है, आपका क्या मानना है। उसने कितना अच्छा उत्तर दिया। अगर उसका उत्तर आपने जीवन में उतार लिया, आपका विरोधी निरुत्तर हो जाएगा। उसने बोला कि अगर जो मेरा विरोध कर रहा है, जो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है कि मेरा चरित्र खराब है, मेरे बारे में अपवाद कर रहा है, अगर वो मेरा शत्रु है तो मैं उसे समझाकर करूंगा क्या? वो तो शत्रु है, कभी मानेगा नहीं। और जो मेरा मित्र है वो मेरे बारे में ऐसा कभी कहेगा नहीं। इसका मतलब क्लियर है कि मैं विरोध ना करूं तो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कहने से क्या मतलब, शत्रु है उसे समझा नहीं पाऊंगा, मित्र है उसे समझाने की जरूरत नहीं है, तो विरोध करूं क्यों? विरोधी का विरोध मत करो, अब अपना काम करो। आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कामों का विरोध जरूर होगा, और जब विरोध हो तो चिंता नहीं, चिंतन करें कि मेरे पेड़ में फल लग चुके हैं इसलिए पत्थर बरस रहे हैं। ये आम का पेड़ है, जहां अपन बैठे ये आम का पेड़ है। जब ये पेड़ बहुत छोटा था, 1 फीट का था, 2 फीट का था, तब इस पेड़ पर किसी ने पत्थर नहीं फेंका। ये पेड़ 10 फीट का हुआ, 8 फीट का हुआ, इस पर किसी ने पत्थर नहीं फेंका।
जब इस पेड़ पर फल आ गए तो पत्थर लगना चालू हो गया। इसका मतलब साफ था, पेड़ समझ गया था कि अब फल लग चुके हैं, अब तो पत्थर बरसेंगे ही बरसेंगे, अब पत्थर बरसेंगे। अगर आपके जीवन में विरोध के पत्थर बरसना चालू हो गए हैं, मतलब साफ है तुम्हारे फल आने लगे हैं, तुम बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन चुके हो। विरोध उसका होता है जिसमें कुछ होता है। दुनिया में बातें उसी की होती हैं जिसमें कुछ बात होती है। अगर आप में कुछ बात नहीं है तो आपकी बातें भी नहीं है। एक दिन आप सामान्य जीवन जी रहे हो, आपकी बातें हो रही, इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। बस ये जो नीति मैं कह रहा हूं, शिखर पर पहुंचना है। विरोधी का विरोध ना करें, सोचें विरोध क्यों हो रहा है। आप सबसे पहले सोचो कि जो मेरा विरोध हुआ है, ये मेरा विरोध क्यों हुआ। ये जो मेरा विरोध करने वाला व्यक्ति है, ये मुझे चाहता है कि नहीं चाहता है। ये मेरे द्वेष के कारण विरोध कर रहा है या किसी के दबाव के कारण। और जो ये कह रहा है उस पर ध्यान दो। मेरा भी बहुत सारी बार विरोध किया गया, कई बार अपनों ने, कई बार परायों ने। मैंने देखा कि विरोध किस किस बात का हो रहा है, और फिर मैंने बैठ कर के खुद में एनालिसिस किया कि ये जो कह रहा है, हाँ यार बिल्कुल सही है, ये अपनी कमी है। मैंने उससे कोई बात नहीं करी, मैंने वो सुधार किया, तो विरोध बंद हो गया। और फिर मैंने देखा कि फिर से विरोध हुआ है। फिर मैंने देखा कि यार ये जो कह रहा है इसमें 10% अपनी मिस्टेक है, 90% नहीं है। तो मैंने उस 10% का सुधार किया। फिर आगे फिर विरोध हुआ, तब मैंने देखा कि ये जो विरोध कर रहा है इसकी बातों में दम नहीं, क्योंकि अपने अंदर एक कमी नहीं है। फिर मैंने उसको इग्नोर किया, फिर मैंने इग्नोर किया। ध्यान रखना, हर अच्छे काम का सबसे पहले विरोध होता है। हर अच्छे काम का सबसे पहले विरोध होगा। विरोध होने के बाद, भरपूर विरोध होने के बाद, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उस बात का मजाक बनाएंगे। जब मजाक बन चुका होगा फिर देखना लोग आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि काम आपका सही है। तरुण सागर जी महाराज का दौर था, उनके प्रवचन टीवी पे आते थे, उनके प्रवचन चौराहे पर होते थे, उनकी बुक्स रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्टॉल पर बिकती थी। वो जहां जाते थे जैन अजैन सब उनकी जय जयकार करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि टीवी में प्रवचन क्यों देते हैं। जैन कहता है उनके लिए कि टीवी में प्रवचन क्यों देते हैं, मैं रात को सो रहा हूं और टीवी देख रहा हूं, एकदम से महाराज जी आ जाते, उठ के बैठना पड़ता है। लेकिन उन्होंने इसकी बात का जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपना काम किया। वो जो करते थे आज सब कर रहे हैं। ये जो कुछ खेल है वो माइंड का खेल है। विरोध करने वाले का विरोध करोगे तो तुम अपने आप में बहुत नीचे पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम उससे लड़ने जा रहे हो। लड़े क्यों? मेरा मानना है कि अगर कोई पत्थर फेंक रहा है तुम्हारी इमारत पर, अगर कोई पत्थर फेंक रहा है तुम्हारी इमारत पर, तो अपनी इमारत को इतना ऊंचा करो कि उसका पत्थर वहां तक पहुंच ना पाए, तब तो बात है। और अगर उस पत्थर का विरोध करने तुम नीचे आते हो, तो तुम 6वें माले से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हो, तो तुम तो नीचे ही आए हो, तो विरोध सही तो कर रहे हो, तुम में वो क्वालिटीज नहीं है। मेरे ख्याल से आपको किसी ने और आपने किसी को गाली जरूर दी होगी, कभी ना कभी जिंदगी में दी तो जरूर होगी, पक्की बात है। तो जब आपने किसी को गाली दी है या किसी ने आपको गाली दी, तब की कंडीशन देखना। जैसे ही किसी ने आपको गाली दी है, एकदम से आप आग बबूला हो गए। क्या कहा? फिर से बोलना जरा, क्या कहा तूने मेरे लिए? अगर कोई नीतिकार समझदार व्यक्ति बोलेगा तो बोलेगा सही व्यक्ति को गाली दी है। उसने कहा अगर आपके लिए कोई शब्द, और तुमने अगर उसने कहा कि तुम चोर हो, और उसने कहा तुम चोर हो, तुम आग बबूला होगा, इसका मतलब तुम चोर हो। अगर उसने गाली दी और तुमने ले ली है, तभी तो तुम दुखी हुए हो। राम तो कभी दुखी नहीं हुए कि रावण ने बहुत सारी बातें करी, क्योंकि राम ने गाली ली ही नहीं। आपने उसके शब्दों को अपना मान लिया, इसलिए तुम दुखी हो। उसके शब्दों को अपना क्यों मानते? मानो ही मत। घनघोर इग्नोराय नमः। विरोध करने वाले का विरोध भी नहीं करना चाहिए, अपन को सिर्फ अपना काम करना चाहिए। काम करते रहोगे, दुनिया तुम्हारे नीचे रहेगी। और जहां तुमने विरोध किया,
अपना दिमाग चलाया, काम खत्म। हाँ इतना है कि दवाई ज़रूर लगाना, जब कोई आपका विरोध करता हो तो दवा ज़रूर लगाना कि साइलेंटली, ताकि वो चीज़ दोबारा ना हो। स्टार्टिंग में ही अगर काम कर लिया जाए तो ठीक है, बात बढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं आपको सेकंड फेज में लेके चलता हूँ। एक शेर जंगल में जा रहा था, एक शेर जंगल में जा रहा था, और जब वो जंगल जा रहा था तो रास्ते में उसको एक भौंकने वाला जानवर मिला, तो उसने जम के भौंका। शेर ने देखा ही चला गया, बोले अपने को हमारे वंशज ने सिखाया कि छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। शेर आगे चला गया। अब रोज का रूटीन तो वहीं था, वहीं से निकलना था, और उसने कहा छोटे मोटे लोगों का शिकार भी क्या करना, अपन तो हाथी का शिकार करेंगे। शेर वहीं से निकल, अगले दिन निकला। अब वो जानवर एक से दो हो गए, दो ने भौंका, शेर ने उसको इग्नोर करके फिर चला गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग सिर्फ इग्नोर करते हैं। इग्नोरेंस कैसे करना है सीख लें। करते 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 एक महीने बाद वो 100 हो गए, और 100 के 100 एक साथ भौंक रहे हैं। शेर फिर भी इग्नोर करके आ रहा, क्योंकि अपने बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि छोटे मोटे के मुंह नहीं लगते। पूरे जंगल में एक हल्ला हो गया कि यार जंगल के राजा में दम नहीं बची, वो भौंकने वाला डर गया है। अब रिवाइंड करते हैं ना, जो फर्स्ट डे था, शेर वहीं रुक करके उसको देखता और घुर्रा के उसको डराता, खाता नहीं। उसकी 7 पीढ़ी उसके खून में डर बैठ जाता, उसकी 7 पीढ़ी शेर के पास नहीं आती, पक्के में नहीं आती। शेर ने गलती करी, इग्नोर तो किया। इग्नोर दूसरे तरीके से करना था, उसको अपना सेल्फ डिफेंस करके इग्नोर करना था। अगर विरोध करना भी पड़े, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार विरोध मत करना, कभी विरोध करना भी पड़े, सेल्फ डिफेंस करके इस प्रकार से विरोध करना कि सामने वाला दोबारा आने के पहले भी 100 बार सोचे कि यार किससे बोला है। लाइफ है, हर दिन एक नई टास्क, एक नया परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। बस अपन को जीना पड़ेगा उस परिस्थिति को अपने अनुरूप करके, और परिस्थिति अपने अनुरूप नहीं हो रही तो परिस्थिति के अनुरूप होगी। दोनों चीज़ें हैं। धूप तेज हो तो हाथ लगा लो, और धूप तेज नहीं हो तो पर्दा हटा लो। सीधा सीधा काम है। अच्छे काम का जब विरोध होता है तब नीतिकार कहते हैं कि वो विरोध उसको बहुत बड़ी ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाता है, क्योंकि जिसमें बात होती है उसकी ही बात होती है। बाजार में बात किसकी होती है? जिस व्यक्ति में कोई बात होती है उसी की बात होती है। जिसमें बात ही नहीं हो तो सामान्य पुरुष है। यहाँ ये आम का पेड़ है, और समझ लो आप बाजू में बबूल का पेड़ भी है। उस बबूल के पेड़ में, उस पेड़ के नीचे कोई बैठना पसंद नहीं करता। क्यों? पत्थर भी उसमें कोई नहीं मारता। क्यों? अरे पत्थर भी मारेंगे तो कांटे मिलेंगे। अरे वहां क्यों देख रहे हो, अपन तो आम के पेड़ को देखो। आम के पेड़ के नीचे बैठोगे, छांव मिलेगी, फल मिलेगा, और पेड़ के कटने के बाद लकड़ी भी मिलेगी। आपका विरोध हो रहा है तो आप आम के पेड़ बन जाएं। कोई पत्थर भी मारे तो बदले में उसको फल दे करके जाए। एक बहुत बड़े व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे, और एक व्यक्ति ने द्वेष के कारण उनके ऊपर पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंका तो वो किनारे जाके बैठ गए और रोने लगे। लोगों ने कहा कि आप रो रहे हो, क्या बात हो गई, आप तो समझदार हो। बोले समझदार हूं इसलिए रो रहा हूं। नहीं, बोले बात क्या हो गई, ऐसा क्या हो गया? पत्थर की चोट लंबी लग गई, गहरी लग गई? नहीं, बोले चोट तो गहरी नहीं लगी, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं कि मैं उसको कुछ दे नहीं पाया। क्योंकि अगर कोई पेड़ पे पत्थर मारता है तो पेड़ तो उसको फल दे ही देता है। मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं उसे कुछ दे नहीं पाया। मैं दुखी इस बात पर हो रहा हूं कि मैं पेड़ से भी गया बीता हूं कि मैं उसको कुछ दे देता तो अच्छा था। समझदार व्यक्ति का चिंतन, विरोधी का विरोध सहन करना, ना कि विरोधी से विरोध करना। बात बहुत छोटी सी है लेकिन आपके जीवन को बहुत बड़ी कर सकती है। अपना काम निरंतर करें, एक दिन विरोध करने वाला समर्थन करेगा। ये मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मुझसे कहा गया था कि कोई मतलब नहीं है संस्कृत और प्राकृत पढ़ने से। आप ना पढ़ें संस्कृत प्राकृत तो अच्छा है, क्योंकि संस्कृत प्राकृत पढ़ने से क्या होता है, सिद्धांत पढ़ें, न्याय पढ़ें, अध्यात्म पढ़ें,
मैंने कहा ठीक है देखते हैं। ठीक थे, मैंने ये बोल के टाल दिया कि मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि उनसे कौन पंगा ले, हम ना समझ हैं क्या। मैंने उस समय क्या सोचा कि हम ना समझ हैं, हमें ना समझ लोग मिले तो हम ना समझ हैं, हमें समझदार लोग मिल जाते हैं तो हम समझदार हैं, और ना समझ लोगों से जब भी बात करें उसके लिए हम ना समझ हैं। मैं तो नासमझी के साथ बैठा रहा और वो दिन निकाल दिया। जो विरोध करने वाले थे, जो लोग मेरा विरोध करने वाले थे, आज वो मेरे समर्थनों की लिस्ट में हैं। तो अपन अपने माइंड से काम करें तो वेस्ट है। अगर हम अपने दिमाग से काम करते हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। एकदम चिल्ड रहें। कई बार क्या होता है, जब विरोध होता है तो अपन हाइपर हो जाते हैं, अपना पारा बढ़ जाता है, क्रोध कर बैठते हैं, बस वहीं से आपकी लाइफ का ग्राफ गिरता है। क्यों विरोध करें, उससे सीखें क्यों ना। ईंट का जवाब पत्थर से ना दें। कहते ना ईंट का जवाब पत्थर से दो, पागल है। ईंट का जवाब पत्थर से मत दो। ईंट अगर कोई तुम्हारे द्वारे फेंकता है उसको रख लो, बर्तन धोने काम आएगी। पत्थर क्यों फेंक रहे हो वापस। ईंट का जवाब पत्थर से क्यों दें। वो अगले दिन फिर ईंट फेंकेगा तो तैयार हो जाओ, वो एक और ईंट रखो, मुझसे बोलना भैया कल से दो। क्यों बोले, क्यों बोले क्या आप जल्दी जल्दी फेंको तो हमारे घर की एक दीवार तो कम से कम बनी जाएगी। विरोध करने वाले के साथ बैठ करके सोचे कि यार इससे हम क्या ले सकते हैं, हम उससे आउटपुट क्या ले सकते हैं, हम आउटपुट क्या ले सकते हैं। हम आउटपुट अगर अच्छा ले पाए हैं तो बात अच्छी है, हम उसके विरोध में लग गए तो बात अच्छी नहीं है। गाड़ी खराब हो गई है, उसमें 2 लात मारने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी खराब हो गई है, बढ़िया उस गाड़ी को रिपेयर करवाओ। विरोध करने वाले का विरोध मत करो। हाँ, बैठ करके उसमें से एक आउटपुट निकालो कि यार इसका सार क्या है। ये चलती रहेगी दुनिया है, आपको ऊंचाइयों तक जाना है तो फेस तो करना पड़ेगा। एक वृक्ष बीज बनता है, जब वो बीज रहता है तो पहले ज़मीन के अंदर जाके जड़ें मजबूत करता है, फिर वो बाहर आता है। आपसे भी यही कहना है, जब कोई विरोध करे तो पहले अपनी जड़ें मजबूत करें। जड़ें मजबूत करने इतने बड़े हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं और अपनी जड़ें ऐसी फैला लें, अपनी जड़ें ऐसी फैला लें कि उसके मकान तक भी तुम्हारे जड़ों का कब्जा हो जाए। ये बात जीवन में उतारने में बहुत कठिन है, वक्त लग सकता है, लेकिन वक्त लगेगा तो दौर भी आएगा। मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूँ कि वक्त चल रहा है, दौर जल्दी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने हर विरोधी को अपना मित्र माना है कि ये मुझे कुछ सिखाने आया है। अगर मेरा विरोधी कहता है कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए तो मैं सोचता हूँ कि यार बात वो सही कह रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं कह रहा तो इग्नोर कर दो। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ का। आप अपने विरोधियों को भी एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, कहा जा रहा है उसके लिए जिसमें कुछ बात है, कहानियाँ उसी के ऊपर लिखी जाती है जिसकी जीवन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। अपने जीवन की कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएं, लाइफ में बहुत ऊंचाइयां पाएं, लेकिन उसके लिए आपको विरोध सहना पड़ेगा। क्योंकि जिसका विरोध नहीं होता इसका मतलब साफ है, जिसका विरोध नहीं होता इसका मतलब साफ है, उसमें कोई बात नहीं है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की